ये जो कल्चर बना हुआ है कि हर परीक्षा में धांधली होगी, गड़बड़ी होगी, ये जो कहा जा रहा है कि बीपीएससी स्वायत्त है, ये तो सबसे हास्यास्पद बात है। कल तो मगर परीक्षा होने वाली है, जो री एग्जामिनेशन आयोग ने जहां माना कि अनियमितता हुई। परीक्षा हो भी जाएगी तभी आंदोलन चलेगा। जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का पूरा मुद्दा है वो पिछले एक पखवाड़े से जो है उसको लेकर के तरह तरह से प्रदर्शन, मगर उन पर लाठीचार्ज, कहीं वाटर कैनन की बौछार, ऐसा लग रहा है कि, और ये कोई एक परीक्षा की बात नहीं है संदीप। देखिए, इस बीपीएससी के साथ बिहार के तमाम अभ्यर्थियों का मुद्दा जुड़ चुका है। ये जो कल्चर बना हुआ है कि हर परीक्षा में धांधली होगी, गड़बड़ी होगी, कम से कम अभ्यर्थियों का विश्वास परीक्षा प्रक्रिया पे नहीं बचा है। तो ये बीपीएससी की 17वीं जो परीक्षा हुई है, जिसमें 17 दिन से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार अभी तक 17 सेकंड देने के लिए तैयार नहीं हुई है छात्रों की बात सुनने के लिए, उनको समझने के लिए, और सारे सबूत दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद इसको रद्द न करना ये दिखा रहा है कि सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं। इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें अधिकारियों की बहाली होती है, उसमें इतने लेयर्स की गड़बड़ियां हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसे अनसुना करने वाली बात नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सुन रहे हैं मगर जानबूझ करके जो है काछे हुए हैं, लगाए हुए हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि बीपीएससी स्वायत्त है, ये तो सबसे हास्यास्पद बात है। बीपीएससी स्वायत्त है, किस बात के लिए स्वायत्त है? उसकी स्वायत्तता अगर है तो इसी बात के लिए स्वायत्तता है कि सरकार का कोई पॉलिटिकल हस्तक्षेप उसकी नीतियों में नहीं होगा। मनमाना करने के लिए, गलत करने के लिए उनको स्वायत्तता नहीं मिली हुई है। इसी कारण से बीपीएससी या इस तरह के जितने आयोग हैं, सभी आयोग सामान्य प्रशासन विभाग के तहत होते हैं और बाकायदे सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री होते हैं। यानी सरकार का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप बीपीएससी पर होता है। ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। संदीप, आप छात्र राजनीति से निकले हैं, मगर जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनके लिए भी कहा जाता है कि वो भी एक छात्र राजनीति से ही, आज से 20-30 साल पहले इस तरीके का एक आंदोलन हुआ और उससे ही निकले हैं, मगर क्या वहां पहुंचने के बाद सुनाई नहीं पड़ती चीजें? देखिए, जेपी आंदोलन से अपने आप को निकले हुए कहते हैं, और हर तरह के युवा आंदोलन पे, छात्र आंदोलन पे नीतीश जी के कार्यकाल में जिस तरह से लाठियां चल रही है, ये कोई सोच नहीं सकता है कि ये जेपी मूवमेंट की कोई सोच है। ये तो सीधे सीधे तानाशाही है। आप बिहार के अंदर कोई शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं होने दे रहे हैं। गर्दनीबाग को आपने पिंजरा बना दिया है और गाहे बगाहे गर्दनीबाग में भी लाठियां चला देते हैं। तो कहीं कोई प्रोटेस्ट होगा ही नहीं तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? कहा जाता है कि नीतीश सबके हैं, तो सबको लाठी से पिटवा रहे हैं, मगर यही लग रहा है। नीतीश सबके हैं, वो पेपर लीक करवाने वालों के भी हैं, तो वो बच्चों के कैसे हो सकते हैं? उसके बावजूद सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ अटैच होने के लिए एकदम लालायित हैं। हम लोग लालायित नहीं, हम लोग ये जानते हैं कि देश के सामने एक फासिस्ट चुनौती है, बीजेपी की चुनौती है, उसके खिलाफ एक एकजुटता होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिक्स एकदम स्पाइनलेस, सांप्रदायिकता के सवाल पर, कॉर्पोरेट लूट के सवाल पर, वो बगैर रीढ़ के वो राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। तो हम लोग तो लड़ाई कभी नहीं। मगर परीक्षा होने वाली है, जो री एग्जामिनेशन आयोग ने जहां माना कि अनियमितता हुई। परीक्षा हो भी जाएगी तभी आंदोलन चलेगा, क्योंकि देखिए, यही बीपीएससी कह रही है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। अब आप दो अलग अलग परीक्षा ले रहे हैं, एक परीक्षा हो चुकी है और दूसरी परीक्षा आप लेने की बात कह रहे हैं। ये जो 12,000 बच्चे परीक्षा देने वाले हैं, इनको जबकि क्वेश्चन का पूरा पैटर्न पता है, सिलेबस क्या होगा, लेवल क्या होगा परीक्षा का, ये सब पता है इनको। इसके बावजूद आप परीक्षा ले रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट आप देंगे कैसे? तो उस समय भी गड़बड़ी वगैरह क्यों रुख कर रहे हैं या अभ्यर्थी तो इस तरह के तौर से सड़क पे आंदोलन के साथ साथ अभ्यर्थियों से हमारी बात हुई है। हमने उनको सुझाव दिया है कई तरह के आंदोलन का भी और लीगल बैटल में भी जाने का। हम लोग लीगल बैटल को भी वहाँ भी जाएंगे। तो यहाँ हम ये जब एक तरीके से कॉल लिया है लेफ्ट के और तमाम विपक्ष के विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव का, तो वहाँ हम उनसे बातचीत कर रहे थे। संदीप सौरभ जो कि पालीगंज से विधायक हैं और जेएनयू छात्र संघ के महासचिव रहे हैं, उनसे हमने सारी बातचीत की।